जय माई की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है आजकल दोस्तों। ना रहे कृष्ण, ना रहे सुदामा। अब कलयुग है। ना रहा वो शब्द जो कहते थे अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवों की समान होती है। पुराने समय में अतिथि आया करते तो पूरे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ जाया करती थी। आदर सम्मान सत्कार सब कुछ बहुत अच्छे से होता था। लेकिन अब के समय में दोस्तों पता नहीं क्या ही हुआ है। अतिथि देवो भव, अरे अब तो किससे ये भी नहीं कहते फोन पे कि आप हमारे घर आओ या घूम जाओ। आ भी जाए अतिथि तो ये कहना होता है अतिथि तुम कब जाओगे। ठीक है, बड़ी दुखद बात है। हमारा भारत आगंतुकों के मान सम्मान के लिए, स्वागत के लिए जाना जाता है। हमारे भारत के हर घर में यही था। चलो बहुत बड़े लेवल की बात नहीं, छोटे लेवल की बात करते हैं। किसी घर में कोई व्यक्ति आता था, आइए आप कैसे हैं, ये वो, अरे बहुत दिनों बाद आना हुआ, ये शब्द कहे जाते थे। जबकि अब क्या कहा जाता है, कहिए कैसे आना होगा। पहले यही शब्द बदल गया। पहले क्या कहते थे, बहुत दिनों बाद आना होगा, आपको देख के मन प्रसन्न हो गया। अब कहा जाता है कहो कैसे आना होगा, यानी बैठने की नहीं कहेंगे, उस बंदे से कहेंगे कैसे आना होगा। पहले के समय में चाय नाश्ता खाने पीने के बाद ही जाने देते थे। अब क्या है, वो चाय नाश्ता का ही नाम नहीं है। जब उठ के चलेगा तब कहेंगे भाई चाय पी जाते, चाय बन रही है। जब वो 1 घंटे से आपके यहाँ बैठा हुआ था तब क्या आपके यहाँ दूध चीनी पत्ती या चाय नहीं का सामान नहीं था, जब उसके चलते समय कह रहे हैं। यानी सामने वाले को भी पता चल जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें कहने का। एक वो समय था, भले ही सुदामा जी ने कृष्ण भगवान की कुछ चावल थे वो ले लिए थे, उनके हिस्से के खा लिए थे, तो उसी कारण बस उन पर दरिद्रता आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कितने सालों बाद जब सुदामा जी गए पत्नी की याद दिलाने पे अपने कृष्ण सखा के पास, तो उन्होंने देखो अतिथि का आदर सम्मान करते हुए वो तीनों लोक देने जा रहे थे। पहली मुट्ठी में एक लोक, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक, तीसरा देने जा रहे थे, तभी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया था। वो भाव था। आजकल लोग तो खैर किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि उतने गुण ही नहीं है। संपत्ति भी कोई किसी को क्या ही देगा, वो नहीं। सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है यार, कोई घर पे आए तो उसके सामने ये मुंह थोड़ा सा स्माइल करते हुए उसे थोड़ा सा वेलकम कर लो, और आते तो चाय पानी की पूछ लो। ठीक है, पूछना क्या है, ये तो आया है, आप आते आते उसको पानी दीजिए, देन चाय बनाइए। अगर खाने का टाइम है तो खाने की पूछे मत दोस्तों, खाना ला के दीजिए, लगा के दीजिए। ठीक है, आपका भाव होगा तो आप उसे खिला के भेजेंगे, भाव नहीं होगा तो आप उसके साथ कुछ, वो खाली हाथ चला जाएगा दोस्तों। देखिए एक बात ये ऐसे भी मान लीजिए, कोई भी आगंतुक अगर आपके घर पे भोजन करके जाता है, समझना मेरी बात को, अगर कोई भी आगंतुक आपके घर पे भोजन करके जाता है तो उसके द्वारा खाया हुआ अन्न का प्रत्येक दाना, ठीक है, आपकी विषम परिस्थितियों में आपको सहयोग करता है।
कोई भीख भिखारी भी आ जाता है और उसको अगर आप एक चुटकी आटा भी डालते हैं, अब तो चुटकी क्या चल रही है, अब तो एक कटोरी वगैरह में कुछ देते हैं, तो कहीं व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि आपके पास जो विषम परिस्थितियां हैं कि जैसे रोड पर चलते चलते कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हारी बीमारी, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं दोस्तों कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के बहू बेटियों को ये लगता है कि अरे ये आ गया, ये बोझ आ गया। कईयों के घरों में तो चाय के लिए दूध खत्म हो जाता है, कईयों के घरों में दूध ही नहीं आता, और तो कईयों के घरों में तो गैस खत्म हो जाती है दोस्तों। नए नए फंडे हैं। तो एक बात बताइए, क्या आपके घर में गैस खत्म हो गई तो शाम को आपके यहाँ चाय नहीं बनेगी कि खाना नहीं बनेगा? इसका उल्टा करिए, जब आप किसी के घर जाएंगे और आपके साथ वही व्यवहार हो दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ कोई करता है, आप किसी के घर जाते हैं और कोई भी देखिए, किसी की चार रोटी का कोई भूखा नहीं है, सब अपने यहाँ अच्छा खाते हैं। आज के ज़माने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने घर में नहीं खा सकता। प्रेम भाव, सद्भाव, सद्भावना, ठीक है, ये सारी चीज़ें रह गई हैं। आपके यहाँ कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आप उसे विशेष खिला देंगे। सिर्फ मान सम्मान वाली बात होती है, वो आप दे सके तो दें, नहीं तो मेरा मानना ये है, कुछ तो ये सोचेंगे कि भाई अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा तो आप अपने घर पे वो आए तो उसको भी मत पूछो। फिर तो दोस्तों उसने आपको अपने ऐसा बना ही लिया, ठीक है, यानी आप भी उसी दौड़ में शामिल हो गए। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई अपने घर पे मान सम्मान नहीं करता है और वो आपके घर पे आता है, ठीक है, तो आप उसको उसी तरह ट्रीट करें जैसे कि आप अपने घर पे अपने परिवार के सदस्यों को करते हैं। यानी पूरा मान सम्मान दें। अपनी दहलीज पे आने के बाद में कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसको कभी भी बिना मुंह झूठा कराए ना जाने दें। ये मेरा मानना है। मुंह से नहीं कहा, कुछ लोग होते हैं मुंह से नहीं कहते कि भाई अब मतलब ये आपने भोजन कराया या ये किया, बहुत अच्छा किया, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए वो कहे। लेकिन भोजन करने के बाद और पानी पीने के बाद सामने वाले की जो आत्मा तृप्त होती है, ये समझ लिए भगवान तृप्त हो गया। भगवान मंदिरों में नहीं है दोस्तों, भगवान अतिथि के दिल में बैठा हुआ है। अतिथि अगर तृप्त हो गया तो ईश्वर तृप्त हो गया। मेरा खुद का मानना ये है। बाद बाकी आपका मानना क्या है वो आप अपने आप देखिए, ठीक है। अतिथि आ गया तो आपके यहाँ के आदि ग्रहों को ले जाता है, आपके संकटों को ले जाता है, आपके यहाँ होनी अनहोनी टल जाती हैं, शुभ ही होता है, अशुभ कुछ नहीं होता। हो सके तो अतिथियों का स्वागत कीजिए। और आजकल जो फ़ोन ने ये जगह ले ली है दोस्तों हमारे जीवन में, मिलना जुलना कम, जो भी है फ़ोन से बातें कर लो, तो आदमी कहना चाहिए एक तरह से एकांत प्रिय हो गया है। कहीं आना जाना नहीं, घर में ही फ़ोन से बातें कर ली। और फ़ोन से बातें करना भी नहीं, कई चीज़ें तो ऐसी कि भाई किसी को बर्थडे विश करना है तो बोल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया मैसेज, हैप्पी बर्थडे। मतलब वो ऐसा हिसाब हो गया कि जैसे पहले ज़माने में पचगुट्टी खेलते थे। पचगुट्टी में से 5 पत्थर के टुकड़े होते थे, एक जगह एक के ऊपर एक रख देते थे, फिर उसमें दूर से बॉल मारते थे, सॉरी पत्थर नहीं, उससे गिर जाती थी तो ठीक है। तो वही हिसाब अब हो गया है कि भाई व्हाट्सएप पे बर्थडे विश कर दिया, काफ़ी है। अरे अगर आप दूर हैं, नहीं मिल सकते, तब तो फ़ोन पे सही है। एक फ़ोन कॉल तो आप सबसे कर ही सकते हैं अपनों के साथ। तो अपनों के साथ अपनेपन का एहसास करें और करवाएं। कुछ बुज़ुर्ग हैं अपने परिवार में, उनका ध्यान दें। उनके लिए टाइम टू टाइम अगर कोई नई चीज़ जो उन्हें पसंद है, वो स्वयं नहीं कह सकते परिवार में बहू बेटियों से, अगर आपको आती है तो आप बना के उनको खिलाएं, अपने घर के बड़े बूढ़ों को। देखिए मुँह से नहीं कहेंगे, फिर मैं एक बार कह रही हूँ, मन से आशीर्वाद आपको ज़रूर देंगे। इसी शुभेच्छा के साथ कि आप सभी
पे मेरी बातों का थोड़ा बहुत असर पड़ा होगा। आप आगंतुकों का स्वागत करेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माई।